नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13 दिसंबर 2001, शायद यह दिन आपको याद होगा। किस तरीके से संसद भवन पर हमला होता है, तमाम चीजें होती हैं, पूरा देश सख्ते में चला जाता है। हर कोई सुरक्षा एजेंसीज के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। बड़े बड़े जांच के आदेश दिए जाते हैं, बैठकें होती हैं और फिर देश को आश्वस्त किया जाता है कि आगे से संसद भवन पर ऐसी कोई भी कार्रवाई होने नहीं दी जाएगी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। 13 दिसंबर 2023 को जब युवक स्मोक बॉम्ब का यूज करते हैं, फिर वो 22 साल के बाद वो घटना दोहरा दी जाती है और फिर वही सवाल उठते हैं कि इतने बड़े संसद भवन में, नए संसद भवन की मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में 3D के माध्यम से नेशनल चैनल ने जिस तरीके से चीख कर बताया था कि अब जो नया संसद भवन है काफी हाईटेक है, सुरक्षा के तमाम मानक हैं, हर चीज तैयार किए गए हैं। अब दोबारा एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सब कुछ था, बड़ा दावा था, लोग आश्वस्त हो चुके थे, देश मान भी चुका था कि अब संसद भवन में कोई भी परिंदा पर सही में नहीं मार सकता है। मगर जिस तरीके की घटनाक्रम हुई है 13 दिसंबर को, यह सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर इतने बड़े बड़े जो वादे किए गए, तमाम चीजें बताई गई, 3D के माध्यम से जिस तरीके से पूरे देश को बताया गया, चैनल्स के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, और इसके पीछे पूरी जो एक कुनबा थी वो लग गई इसको बताने में कि अब जो है देश सुरक्षित हाथों में है। मगर जो कल की कार्रवाई जिस तरीके से हुई है, कुछ युवक चले आते हैं, स्मोक बॉम्ब का यूज करते हैं, संसद में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हालांकि कुछ संदिग्धों को सांसद पकड़ते हैं, उसके बाद पुलिस के हवाले कर देते हैं। मगर बात यह है कि वो नाम नहीं है जिसके आगे आप उसका आतंकी कनेक्शन जोड़ सकें या इसका राजनीतिकरण कर सके, या आने वाले चुनाव में इसको पक्ष हो या विपक्ष इसका एक राजनीतिक जो हथियार है उस रूप से इसको टूल के रूप में प्रयोग कर सके। नीलम है, सोनल, कुछ नाम है ऐसे, मनोरंजन सागर, जिन लोगों के ऊपर पूरी जो एक्शंस हुए हैं कल, ये तमाम लोग आरोपित हैं, इनको संदिग्ध बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका आज तक जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं किया गया कि कौन लोग इसके पीछे जिम्मेवार हैं। यह बात देश की सुरक्षा की है। हम इसका राजनीतिकरण नहीं करते हैं, हम किसी पार्टी को भी दोष नहीं देते हैं, मगर सिस्टम से, सरकार से सवाल तो पूछे ही जा सकते हैं कि इसके पीछे की जिम्मेवारी किसकी बनती थी, किनके पास से वो सारे जो संदिग्ध हैं अंदर घुस आते हैं। बीजेपी के सांसद हैं मैसूर से प्रताप सिम्हा, ये तमाम लोग जो हैं प्रताप सिम्हा के रेफरेंस से, उनके पास से वो अंदर चले आते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। सभी लोग पहले दिल्ली में एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, बजाबते मेट्रो स्टेशन के पास सभी की मीटिंग्स होती है। लोकल जो मोची है उससे जूते के अंदर जो तमाम चीजें कैसे छुपाया जाए, इसका पूरा प्रबंध किया जाता है। मगर मैं उस तौर तरीकों पर नहीं जा रहा हूं कि किस तरीके से संदिग्धों ने तमाम चीजों को एग्जीक्यूट किया। सवाल तो यह उठता है कि तमाम लोग संसद भवन के अंदर, जहां पर हाई प्रोफाइल चेकिंग की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, स्कैनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, मेटल डिटेक्टर से जांच किया जाता है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि संसद भवन की कार्रवाई देखने के लिए जब कोई सांसद किसी के रेफरेंस से जब कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो उसका पूरा प्रोफाइल चेक किया जाता है। क्या चेक किया गया? नहीं किया गया। क्या यह जांच किया गया कि जिस व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है, जिस मनोरंजन और तमाम लोगों ने मिलकर ये तमाम चीजें गढ़ी कि किस तरीके से अंदर नारेबाजी करना है, नीलम और उनके जो अन्य साथी थे वो संसद भवन के बाहर नारा लगाते, तमाम चीजें तो फिक्स थी, अंदर चले भी जाते हैं, अंदर जाकर नारा भी लगाते हैं, और नारा क्या है ये हर किसी ने सुना। किस तरीके से ये तमाम लोग अंदर चले जाते हैं, संविधान के और भीम और तमाम चीजों पर बात करके चले जाते हैं। कैसी सुरक्षा थी, किस हाईटेक व्यवस्था की बात की गई थी? आखिर सांसदों की सुरक्षा की जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए वो क्यों नहीं की गई? अब कल से क्या होगा? एक नया दौर शुरू होगा। ये हाई प्रोफाइल ड्रामा कुछ दिनों तक चलेगा। अब सांसदों से लेकर तमाम लोगों के जूते भी चेक किए जाएंगे, उनके चप्पल भी चेक किए जाएंगे। अब कोई भी आदमी अगर बाहर से जो सही भी होगा, संसद भवन के अंदर उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। अभी से सारे सुरक्षा और चीजों पर बात की जा रही है। कोई जिम्मेवार, देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई, इस पर अभी तक सार्वजनिक बयान नहीं आया है
कि चूक किनसे हुई, क्या कार्रवाई करेंगे। जब भी सवाल होता है सरकार से होता है, व्यवस्था से होता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि इसमें कांग्रेस का दोष है या बीजेपी का। मैं किसी एक सरकार एक व्यक्ति नहीं है, सरकार एक सिस्टम है और सिस्टम से सवाल होंगे। क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, इन तमाम विषयों पर बात होनी चाहिए। देश जानना चाहता है हर कोई सुरक्षित कैसे रह सकता है। ये बहुत बड़ा आप सवालिया निशान लग गया है। सांसद चिराग पासवान ने तो सही ही कहा है कि अब तो उनको चिंता होने लगी है देश की सुरक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि चूक तो हुई है, मगर जो इसके पीछे का जवाबदेह है उस पर कार्रवाई कब तक होती है, यह भी सवाल है। सवाल उठना भी लाजमी है, मगर जो घटनाक्रम हुआ है यह सचमुच काफी चिंताजनक है। स्थितियों को समझना होगा, इस पर राजनीति ना करने से बेहतर होगा कि तमाम संसाधनों के अंदर जो सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है, जो ब्रीच हुआ है, उस पर कम से कम मंथन करें। बार बार संसद भवन पर हमला होने से यह संदेश जो है पूरे विश्व में अच्छा भी नहीं जाता है। आज बीजेपी के सांसद का नाम सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई होगी? अब तो सवाल हर कोई करेगा। बस पूरा देश इस बात से फिर अस्वस्थ हो जाए कि अब देश में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, तभी यह देश जो है सुरक्षित हाथों में होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।